Good morning, students. I am Smriti, your EVS teacher. Today I am going to explain worksheet of chapter 13, A River's Tale. Okay, let's see worksheet 1. Question number 1. Look at the picture carefully and answer the following question. आपको ये पिक्चर को ध्यानपूर्वक देखना है और दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, What is the color of the river where it begins? जहाँ से नदी निकलना शुरू हो रही है वहाँ पानी का रंग कैसा है. जैसे कि इस पिक्चर में नदी का पानी यहाँ से निकल रहा है तो इसका कलर कैसा है. आंसर, वाटर इज कलरलेस. वाटर जो होता है वो रंगीन होता है, उसका कोई कलर नहीं होता. बट व्हेन वी विल see a river from a distance, जब हम रिवर को दूर से देखेंगे, it will appear blue. तो नदी का पानी ब्लू दिखेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एट सम प्लेसेस देयर आर मेनी फिशेस इन द रिवर, एट अदर्स देयर आर ओनली ए फ्यू, एंड सम प्लेसेस देयर वेर डेड फिश. व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दिस. डिस्कस. आप इसे यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है कि कहीं जो मछलियाँ हैं नदी में, मछलियाँ कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं तो मछलियाँ मरी हुई हैं. ऐसा क्यों हुआ है इस पर आपको चर्चा करना है. जैसे कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया कि कुछ मछलियाँ जो है मर गई हैं, तो ऐसा क्यों है. आंसर, इफ द रिवर वाटर इज क्लीन or not polluted, there will be many fishes. In the river. Okay. यदि पानी साफ है और पॉल्यूटेड, प्रदूषित नहीं है, तो वहाँ पे मछलियाँ बहुत सारी होंगी. एंड वाइल इफ द रिवर इज पॉल्यूटेड, there will be dead fishes. Or smaller number of fishes. Okay. So we can say it depend on the water quality of the river. यदि वाटर पॉल्यूटेड होगा तो वहाँ मछलियाँ मरी होंगी और बहुत कम संख्या में मछली होंगी. तो ये डिपेंड करता है रिवर के वाटर की क्वालिटी पे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेस द विलेज. ओके. गांव में पहुंचने से पहले नदी में क्या क्या दिखाई दे रहा है. आंसर, इन द रिवर many fishes can be seen before it reaches the village. गांव में पहुंचने से पहले वहाँ बहुत सारी मछलियाँ देख सकते हैं.
ओके, गांव में पहुंचने से पहले नदी में बहुत सारी मछलियां देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस डिड द कलर ऑफ द वाटर इन द रिवर चेंज, व्हाई डिड दिस हैपन, डिस्कस। नदी का पानी का रंग कहाँ कहाँ बदला और ये क्यों बदला, इस पे आपको डिस्कस करना है। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि नदी का पानी काला और ऑरेंज कलर का दिख रहा है, तो इस तरह से आपको बताना है कि ऐसा नदी का पानी का रंग कहाँ बदला और ये क्यों बदला। आंसर, द कलर of the water in the river changed near the village and towns। वाटर का रिवर का रंग बदला गांव में और शहरों के नज़दीक आने पे। ओके, इट हैपन because river water gets polluted due to domestic waste, industrial waste, एक्सेट्रा। यह हुआ क्योंकि रिवर का पानी प्रदूषित हो गया था और किसकी वजह से, डोमेस्टिक वेस्ट की वजह से, घरेलू कचरे और इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो कि इंडस्ट्रियल में वेस्ट होता है वो नदी के पानी में फेंक दिया जाता है, जिससे नदी का पानी प्रदूषित हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द प्लेसेस सोन इन द पिक्चर वुड यू लाइक टू लिव इन, व्हाई। चित्र में दिखाई गई जगह में से तुम किस जगह पे रहना पसंद करोगे और क्यों। आंसर, आई वुड लाइक टू लिव इन द प्लेस नियर द रिवर वेयर इट स्टार्ट। मैं उस प्लेस पे रहना पसंद करूँगी जहाँ से रिवर स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे रहना पसंद करूँगी। बिकॉज इट वाटर इज क्लीन देयर, वहाँ का पानी साफ है, जिसकी वजह से मैं जहाँ से नदी स्टार्ट हुई वहाँ पे रहना पसंद करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू चेंज एनी ऑफ द थिंग्स दैट यू सी इन द पिक्चर, वाई एंड हाउ। चित्र में दिखाई गई जगहों में से तुम जो जगह है उसमें तुम क्या कुछ बदलना चाहोगे, क्या और कैसे बदलोगे, इस पे आपको चर्चा करना है। आंसर, यस, आई वुड लाइक टू रिमूव the waste from the banks and water of the river, ओके। मैं नदी के किनारे से कचरा हटाऊंगी और नदी में पड़े कचरे को रिमूव करूँगी। ओके, वाई, क्यों, बिकॉज ऑफ वेस्ट
because of these waste, river water is getting polluted. ये वेस्ट के कारण रिवर का पानी जो होगा वो क्या होगा, प्रदूषित होगा। इसलिए मैं नदी के किनारे और नदी में पड़े वेस्ट को हटाऊंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी डन टू कीप द रिवर क्लीन। रिवर क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए आप क्या क्या किया जा सकता है। रिवर को साफ करने के लिए क्या क्या किया कर सकते हैं आप। आंसर, पीपल लिविंग नियर द रिवर बैंक should not bath their animals and wash their clothes, should not wash their cloth in the river. रिवर में अपने जानवरों को नहीं नहलाना चाहिए और ना ही अपने कपड़े को धोना चाहिए। The industrial waste and sewage should not be discharged into the river। और रिवर में सीवेज का पानी, इंडस्ट्रियल वेस्ट को नहीं डिस्चार्ज करेंगे। ओके, इससे हम रिवर को साफ रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वांटेड टू ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द रिवर वुड यू लाइक टू ड्रिंक, व्हाई। अगर तुम्हें पानी पीना हो तो नदी के कौन से हिस्से का पानी पीना चाहोगे और क्यों। आंसर, आई वुड लाइक टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द origin of the river। मैं वहाँ का पानी पीना पसंद करूँगी जहाँ से पानी शुरू हुआ है, जहाँ से रिवर शुरू हुआ है। as water it clean and pure there, क्योंकि वहाँ का वाटर जो है वो क्या है, प्योर है। वाटर इज़ क्लीन एंड प्योर देयर, वहाँ का वाटर जो है वो क्लीन है और प्योर है, इसलिए मैं वहाँ का पानी पीना पसंद करूँगी। क्वेश्चन नंबर 2, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन टेल। फर्स्ट क्वेश्चन, डू ऑल थिंग्स डिजॉल्व इन वाटर। जो आप एक ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी किए, उस एक्टिविटी से आप क्या प्राप्त किए उसको आपको देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि डू ऑल थिंग्स डिजॉल्व इन वाटर, क्या जो आप एक्टिविटी किया उसमें सभी थिंग्स वाटर में घुलनशील हैं, घुलनशील होते हैं। आंसर, नो, नो ऑल थिंग्स do not dissolve in water। सभी पदार्थ वाटर में नहीं घुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द कलर ऑफ द वाटर ऑलवेज चेंज। क्या उसका डज द कलर ऑफ द वाटर ऑलवेज चेंज, क्या वाटर का कलर हमेशा चेंज होता है। आंसर, नो, द
color of the water does not change always. पानी का कलर हमेशा चेंज नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड वाइल डिजर्व इन वाटर, क्या वाटर में वाइल घुला. हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हैं वेदर इट हैज़ डिजॉल्व और नॉट, आप कैसे कह सकते हैं कि ये घुलनशील है या नहीं. आंसर, नो, वाइल डिड नॉट dissolve in water, while पानी में नहीं घुला. I can say it, I can say it, I can say it did not dissolve because it forms a separate layer. Separate layer on the top layer of the water. वाटर के ऊपर बॉयल अपना सेपरेट लेयर बनाता है. ओके, ये बॉयल अब पानी में नहीं घुलता. ओके, वर्कशीट 2. क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, इन द पार्ट ऑफ द पिक्चर द रिवर फ्लो इनटू द सी. चित्र में आखिर में नदी समुद्र से मिल गई है. हैव यू एवर सीन द सी, क्या तुमने कभी समुद्र देखा है. वेयर, इन ए मूवी और समवेयर एल्स, कहाँ देखा, फिल्म में या कहीं और. आंसर, यस, आई हैव सीन द सी इन मुंबई, मैं मुंबई में समुद्र देखी हूँ. ओके, आई हैव ऑल्सो, आई हैव सीन सी in the movie or film in the movie also, मैं मूवी में भी समुद्र देखी हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर बीन नियर ए रिवर और सी, क्या तुम कभी किसी नदी या समुद्र के पास गए हो, कब. आंसर, यस, आई हैव बीन नियर ए रिवर और सी, मैं समुद्र के नज़दीक और रिवर के नज़दीक गई हूँ. when I went to मुंबई, जब मैं मुंबई गई तो मैं वहाँ समुद्र के नज़दीक गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, शो विथ योर हैंड्स हाउ द वेव्स इन द सी मूव थ्रू इट पिक्चर, अपने हाथों से करके दिखाओ कि समुद्र की लहरें कैसे उठती है. तो समुद्र की लहरें अप एंड डाउन करके उठती है. ओके, तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर ड्रॉ करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ द वाटर फ्रॉम द सी ड्रिंकेबल, क्या समुद्र का पानी पीने योग्य होता है. वाई. आंसर, नो, शी वाटर is not drinkable, समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं होता because it is
शैलन, बिकॉज ये नमकीन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट देयर वुड बी चेंज taking place in a river, pond or stream as different times of the year? What kind of change would this be discussed? क्या पूरे साल में नदी, तालाब और झरनों के पानी में कुछ बदलाव होते हैं? किस तरह के बदलाव होते हैं, इस पर आपको चर्चा करने हैं। आंसर, यस, इन समर वाटर लेवल in river, pond or stream will be very low। गर्मी में तालाबों, नदियों और झरनों में पानी कम होता है। in rainy season, water level is high, and in winter, water level will be मीडियम, और विंटर में मीडियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल देयर बी द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड्स और रिवर ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड इन समर? बरसात के मौसम में जितना पानी तालाब या नदी में होता है, क्या उतना ही पानी गर्मी के दिन में भी होता है? आंसर, नो, there will not be same amount of water in the ponds or river during the rainy season. Okay, in the rainy, water level will higher in pond, river during rainy season than summer. Rainy season than summer. समर की अपेक्षा रेनी सीजन में पानी का लेवल नदियों और तालाबों में ज़्यादा होगा। ओके, वर्कशीट 3, क्वेश्चन नंबर 1, इज़ देयर ए पॉन्ड, रिवर और लेक नियर योर टाउन और सिटी? फाइंड आउट। अपने गांव या शहर के आसपास की नदी, झील या तालाब के बारे में जानकारी इकट्ठी करो। फर्स्ट क्वेश्चन, आर देयर एनी चेंज इन द वाटर ड्यूरिंग समर, द रेनी सीजन एंड विंटर सीजन? क्या उसके पानी में सर्दी, गर्मी या बरसात के महीने में कुछ बदलाव होते हैं? आंसर, यस, इन समर the level of water is less। गर्मी के मौसम में पानी का लेवल कम होता है। in rainy season, water level is more। रेनी सीजन में वाटर का लेवल ज़्यादा होता है। एंड इन विंटर द वाटर लेवल इज मीडियम, और विंटर में वाटर का लेवल मीडियम है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल फाउंड देयर? उसमें किस किस तरह की पानी के जानवर है? आंसर,
different kinds of fishes are found in the river. रिवर में कई प्रकार की मछलियाँ मिलती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो अराउंड इट. उसके आसपास किस तरह के पेड़ पौधे उगते हैं. आंसर, मेनली ग्रासेस ग्रो अराउंड इट. उसके चारों ओर अधिकांशतः घास उगती हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ बर्ड्स दैट कम देयर. वहाँ कौन सी तरह के पक्षी आते हैं. आंसर, ईगल, क्रो, क्रेन, श्वान एक्सेट्रा कम देयर. वहाँ पे ईगल, क्रो, स्वान के अलावा और भी बहुत सारी पक्षियाँ वहाँ आती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन और रेड अबाउट फ्लड्स फेयर. क्या तुमने कभी बाढ़ के बारे में सुना या पढ़ा है. कहाँ. आंसर, यस, आई हैव सीन फ्लड इन बिहार. मैं बिहार में बाढ़ देखी हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज ए फ्लड. जब बाढ़ आती है तब क्या होता है. आंसर, देयर इज एक्सेस ऑफ वाटर एवरीवेयर. चारों तरफ पानी ही पानी होता है. वाटर enters even in houses. वाटर हाउसेस में भी प्रवेश कर जाती है. पीपुल्स सफ़र ए लॉट. और लोग बहुत अधिक समस्याओं का सफ़र करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन डर्टी वाटर इन ए रिवर और पॉन्ड. वेयर. क्या तुमने नदी या तालाब में गंदा पानी देखा है. किस जगह. आंसर, यस, आई हैव सीन डर्टी वाटर इन ए पॉन्ड. मैं पॉन्ड में डर्टी वाटर देखी हूँ जो कि हमारे घर के पास है, नियर माई हाउस. ओके. नेक्स्ट, हाउ वुड यू नो. आप कैसे जानोगे कि पानी गंदा है. इफ़ द वाटर लुक्स क्लीन कैन यू बी श्योर दैट इट ऑल राइट टू ड्रिंक वाटर. डिस्कस. और अगर पानी देखने में साफ़ हो तो क्या ये ज़रूरी है कि वह पानी पीने के लिए ठीक होगा. इस पे आपको डिस्कस करने हैं. आंसर, द डर्टी वाटर लुक्स muddy and gives bad smell. डर्टी वाटर देखने में मडी दिखता है और गंदा स्मेल देता है. ओके. इफ़ द वाटर looks clean, it may not be sure. It may not be safe to drink that. यदि पानी साफ दिखता है तो ज़रूरी नहीं कि वो पीने योग्य हो सकता है. A clean looking water may contains germ.
साफ दिखता हुआ पानी में जर्म हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, परफॉर्म द एक्टिविटी गिवन ऑन पेज 110 इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 110 में दिए गए एक्टिविटी को परफॉर्म करना है और इस दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व किए? पुट टिक मार्क इन द राइट प्लेस, आपको टिक मार्क्स लगाने राइट प्लेस पे। यहाँ पे कुछ थिंग्स दिए गए हैं, क्या वो पानी में मिक्स्ड होगा, उस पर आपको टिक करना है। क्या वो पानी में मिक्स नहीं होगा, उस पर टिक करना है। कलर ऑफ वाटर चेंज, वाटर का कलर चेंज होगा। कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, क्या वाटर का कलर चेंज नहीं होगा, इस पर आपको टिक करना है। जैसे कि शुगर जो है वो डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में मिक्स हो जाता है लेकिन कलर वाटर का चेंज नहीं होता। साल्ट भी वाटर में मिक्स हो जाता है बट कलर चेंज नहीं होता। लेमन जूस डिजॉल्व इन वाटर, कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। हल्दी डिजॉल्व वाटर, कलर ऑफ वाटर चेंज। ओके, नेक्स्ट शॉप वाटर डिजॉल्व इन वाटर, कलर वाटर ऑफ change. Floor did not and color of water change. Dal did not. Sarbat dissolved in water and color of water change. Soda did not change, color of water does not change. Oil did not dissolve in water, while वाटर में नहीं घुलता, कलर ऑफ वाटर चेंज होता है। ओके, वर्कशीट 4, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, गिव एग्जाम्पल फॉर एच ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे सभी के एग्जाम्पल देने हैं। 3 पॉल्यूटेंट ऑफ वाटर, वाटर का 3 प्रदूषित बताना है, पॉल्यूटेंट बताना है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट, सी वाटर जो पॉल्यूटेड होता है, सीवेज एंड डोमेस्टिक वेस्ट। ओके, नेक्स्ट 3 सोर्स ऑफ वाटर, आपको 3 वाटर के स्रोत बताने हैं। पॉन्ड, रिवर, लेक। ओके, नेक्स्ट 3 वाटर एनिमल, आपको 3 वाटर एनिमल बताने हैं। फिश, शार्क, डॉल्फिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 3 वेज ऑफ क्लीनिंग वाटर एट होम। आपको 3 तरीका बताना है वाटर को क्लीन करने का होम में। आंसर, फर्स्ट, वाटर कैन बी क्लीन्ड बाय यूज ऑफ अलम, अलम का यूज करके हम पानी को साफ कर सकते हैं। 2, वाटर कैन बी क्लीन बाय बॉइलिंग, बॉयल करके भी वाटर को हम क्लीन कर सकते हैं। 3rd, वाटर can be cleaned by क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन के द्वारा भी हम वाटर को साफ कर सकते हैं। नाउ अनदर क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन द 2 सिचुएशन। ड्रॉट, सुखाड़, और वाटर शॉर्टेज मीन्स वाटर की कमी को 2 डिफरेंस बताने हैं। तो लैंड एंड वाटर टेम्परेचर कॉजेज ड्रॉट, land and water
temperature dot soil moisture and weather pattern also causes drought. And water shortage, climate change के कारण. And next, overuse and wastage of waste, overuse and wastage of वाटर की अत्यधिक वेस्ट करने से और ओवर यूज करने से वाटर शॉर्टेज होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? नेम सिटी ऑफ इंडिया इन विच दिस सिस्टम इज बीइंग यूज्ड. और आपको इंडिया के किस सिटी के नाम बताने हैं जो कि इस सिस्टम का यूज करते हैं. आंसर, रेन वाटर harvesting is one of the way to store rain water for future use. रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक तरीका है जिसे हम रेन वाटर को स्टोर करके फ्यूचर यूज के लिए उपयोग कर सकते हैं. और कौन से सिटीज़ इस सिस्टम का यूज़ करते हैं? राजस्थान. ओके. नेक्स्ट, डिफाइन पॉल्यूशन. पॉल्यूशन को डिफाइन करना है. हाउ डज द रिवर वाटर गेट पॉल्यूटेड? रिवर का पानी कैसे प्रदूषित होता है? आंसर, पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ contaminate into the natural environment that causes change. Okay. How does the river water get polluted? रिवर का पानी कैसे पॉल्यूटेड होता है, प्रदूषित होता है? आंसर, सीवेज, गार्बेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट आर डिस्चार्ज into river. सीवेज, गार्बेज, कूड़ा कचरा, इंडस्ट्रियल वेस्ट और डोमेस्टिक वेस्ट को रिवर में डिस्चार्ज करने से रिवर का पानी प्रदूषित होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज ड्रिंकिंग वाटर क्लीन इन योर हाउस? आपके घर में ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी कैसे क्लीन होता है? आंसर, वी यूज वाटर filter for getting clean drinking water. क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्राप्त करने के लिए हम लोग वाटर फिल्टर का यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द मेनी डिफरेंट वे ऑफ क्लीनिंग वाटर एट होम. आपको पता करने हैं डिफरेंट तरीका वाटर को क्लीन करने का घर पे. आंसर, alum can be added to clean the water. वाटर को क्लीन करने के लिए हम alum का
ऐड कर सकते हैं। वाटर इज़ प्यूरिफाइड by the method of evaporation। इवोपरेशन मेथड के द्वारा भी हम वाटर को क्लीन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ पिक्चर शोइंग एनी 2 वे ऑफ क्लीनिंग द वाटर। वाटर को क्लीन करने का आपको 2 तरीकों की पिक्चर ड्रॉ करने हैं। जैसे कि बॉइलिंग मेथड से भी हम वाटर को क्लीन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप बॉइलिंग का इमेज डालोगे। ओके, और आरओ फिल्ट्रेशन के द्वारा भी हम वाटर को क्लीन कर सकते हैं। वाटर फिल्ट्रेशन, आरओ फिल्ट्रेशन के द्वारा भी हम वाटर को क्लीन कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको 2 पिक्चर बनाने हैं, वे ऑफ क्लीनिंग द वाटर। दैट्स इट, थैंक यू।